आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बिना मावा का गाजर का हलवा, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और एकदम परफेक्ट तरीके से इस गाजर के हलवे को हम बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए यह हमने ले ली है 1 किलो गाजर। अब हम गाजर को छील लेते हैं जिससे कि गाजर ऊपर से एकदम साफ हो जाए। गाजर को हमने यहाँ पे छील लिया है और पीछे का जो ये गाजर का खराब भाग होगा इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा आगे भी इस डंठल को तोड़ लेते हैं। गाजर को हमने 2 पानी से धो लिया है और यहाँ हमने ले लिया है ये ग्रेटर और गाजर को हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं बारीक बारीक एकदम। गाजर को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। यहाँ हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है और दूध को हमने गर्म होने के लिए रख लिया है। यहाँ हमने ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं देसी घी। 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने यहाँ पे घी डाला है। अब यहाँ पे घी गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर। गैस को हमने यहाँ पे हाई फ्लेम में कर लिया है और लगातार गाजर को ऐसे चलाएंगे और मिक्स करेंगे घी में। 5 मिनट के लिए इस गाजर को हम ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि गाजर में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो पानी हमें सुखाना है। या मैंने गाजर को 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए ऐसे मिक्स कर लिया है और गाजर ऐसे सॉफ्ट भी होने लगी है। अब हम गाजर को और चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि पानी गाजर में से ना सूख जाए। बीच बीच में चला चला कर हम चेक करते रहेंगे। गाजर को हम पानी सूखने तक थोड़ा सा और पकाएंगे, तब तक हम बीच बीच में चलाकर चेक करते रहेंगे। गाजर को पकाते हुए मुझे यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और गाजर का सारा पानी यहाँ पर सूख गया है और गाजर ऐसी सॉफ्ट भी हो गई है। अब गैस को मैंने एकदम लो आंच में कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध और दूध भी यहाँ पे गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध यहाँ पर हमें गर्म करके ही डालना है, ठंडा दूध यहाँ पर हमें नहीं डालना है। कुछ लोग इसमें ठंडा दूध डाल देते हैं जिससे कि दूध डालते ही फट जाता है, तो बस हमें ध्यान रखना है कि दूध हमें गर्म करके ही डालना है। 1 किलो गाजर में हमें यहाँ पर 1 किलो ही दूध डालना है, जिससे कि ये हलवा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और एकदम मावे जैसा ही टेस्ट आएगा खाने पर। अब यहाँ पर मैंने गैस को हाई फ्लेम में कर लिया है और हाई फ्लेम में ही इस हलवे को हम पकाएंगे और बीच बीच में चलाते हुए चेक करते रहेंगे। हाई फ्लेम में हलवे को पकाते हुए हम बीच बीच में ऐसे चलाएंगे और दूध भी अब गाढ़ा हो गया है, ऐसे सूखने लगा है हलवे में। यह हमने एक पैन ले लिया है, 1 छोटा चम्मच जितना ही इसमें हम डालेंगे घी। घी यहाँ पे गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 15 काजू और 10 बादाम डाल दिए हैं। इनको हम हल्का सा घी में रोस्ट कर लेते हैं। बादाम और काजू यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं और इनका ऐसा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब इन्हें हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद ठंडा होने के बाद इन्हें हम बारीक बारीक से कट कर लेते हैं। दूध अब हलवे में ऐसे पकने लगा है और हलवा अब ऐसा गाढ़ा हो गया है और बीच बीच में चलाते हुए इसे हम और पकाएंगे। सारा दूध यहाँ पर पक गया है और पक कर मावा बन गया है। इसे पकने में 30 मिनट जितना ही टाइम लगा है। अब इस हलवे में हम डालेंगे चीनी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। ये चीनी वजन में 120 ग्राम है। मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और चीनी को भी हम मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हमने हलवे में चीनी डालेंगे, हलवा फिर से चीनी अपना पानी छोड़ेगी और हलवा गीला होगा। तो हाई फ्लेम में ही लगातार ऐसे चलाते हुए इस हलवे को हम वापस से पकाएंगे। हलवे को हम चीनी डालने के बाद बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर और साथ ही जो हमने बादाम और काजू रखे थे रोस्ट करके, उनको भी हमने बारीक बारीक से ऐसे काट कर लिया है। उनको भी हलवे में डाल लेते हैं और वापस से मिक्स कर लेते हैं।
यहाँ हमने गैस को अभी भी हाई फ्लेम में ही रखा हुआ है। अभी इस हलवे को हम थोड़ा सा और पकने देते हैं। चीनी डालने के बाद हमें हलवे को अच्छे से पूरा पानी सोखने तक पका लेना है। और यहाँ हलवा अच्छे से पक गया है और हलवे में से ऐसे घी भी यहाँ पर निकलने लगा है। बस हमारा ये एकदम परफेक्ट हलवा बनकर अब तैयार है। यहाँ हमने हलवे को सर्व कर लिया है। अगर ये हलवे बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।